सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, आईआरएफसी लिमिटेड और एक कंपनी जो कि आपको स्प्लिट देने वाले है यानी कि बोनस शेयर्स। ठीक है, दोनों ही कंपनी के बारे में ये वीडियो टाइटल और थंबनेल में मैंने लिख दिया है दोनों ही कंपनीज के बारे में। सबसे मेन तो आपका आईआरएफसी रहेगा, पूरा टॉपिक आईआरएफसी पर ही है। आईआरएफसी ने लास्ट सेशंस के अंदर 112 का काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड तोड़ा है। मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 112 अगर टूटता है तो आपकी गिरावट बड़ी देखने को मिलेगी। ऑल्दो उसके बाद में लगातार स्टॉक ने पहले तो गैप डाउन ओपनिंग दी है और आज भी गिरावट काफी ज्यादा है आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। अब सिचुएशन क्या है, क्योंकि कंपनी में ओएफएस भी आ चुका है, सरकार कंपनी में ओएफएस लेकर के आ रही है जिसका बहुत टाइम से इंतजार था। पहले आप स्प्लिट वाली कंपनी देख लो, एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनी बोनस लेकर के आ रही है 4:1 के रेशियो से। ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट कंपनी ने करी थी 23 फरवरी को और रिकॉर्ड डेट इसकी है 6 मार्च की। ठीक है, 6 मार्च के रिकॉर्ड डेट है और एक्स बोनस डेट जो होती है वो भी आपकी 6 मार्च की है। कंपनी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इन डिटेल्स तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। इस कंपनी ने रिसेंटली बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, ऑल्दो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अनसर्टेन है, लेकिन बीच बीच में कंपनी में एक ऐसा टाइम आता है जहां पर ये कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ देकर के जाती है और उसका इंपैक्ट स्टॉक की रैलीज पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। अब आते हैं आपके आईआरएफसी लिमिटेड जो कि आपका इस वीडियो का मेजर टॉपिक है। सो आईआरएफसी लिमिटेड में सरकार ने कह दिया है कि भैया हम 4% का जो स्टेक है वो ऑफलोड करने वाले हैं वाया ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल लाया जाता है बेसिकली जब कोई भी कंपनी ला सकती है वैसे तो, चाहे प्रमोटर का स्टेक कितना भी हो, लेकिन ओएफएस सरकारी कंपनीज में इसलिए अब इस समय देखने को मिल रहा है, स्पेशली आईआरएफसी में, आरवीएनएल में पहले आ चुका है, आईआरएफसी में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका जो स्टेक है वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितना स्टेक प्रमोटर के पास होना चाहिए और पब्लिक के पास होना चाहिए उससे ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर पहला ओएफएस आ रहा है, 4% का है अभी, यानी कि अभी और ओएफएस बाद में देखने को मिलेंगे, यानी ऑफर फॉर सेल अभी आगे जाकर के सरकार और लेकर के आने वाली है आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। लेकिन इस ऑफर फॉर सेल में सरकार ने कोई भी ग्रीन शू या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन की एक्सरसाइज ड्यूटी यहां पर नहीं दी है। मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है या फिर ग्रीन शू, ये ओवर सब्सक्रिप्शन और ग्रीन शू क्या होता है, पहले तो यहां पर ये समझना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो इस ओएफएस के अंदर हिस्सेदारी थी, जो इनका परसेंटेज था, उतना सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिला। ठीक है, ऑल्दो रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा खुश रहते हैं, सरकार चाहे कुछ भी दे रिटेल इन्वेस्टर ले लेती है, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आईआरएफसी के ओएफएस में पार्ट कम ही देते देखने को मिले, जिसकी वजह से सरकार ने ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर ग्रीन शू नहीं दिया। अब ये ग्रीन शू तब आता है जब ओएफएस एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर हो। फॉर एग्जाम्पल ओएफएस आपका 4% पर है, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना सब्सक्रिप्शन यहां पर रखते और ओएफएस ओवर सब्सक्रिप्शन की तरफ जाता तो सरकार क्या करती, 1% या उसके ऊपर जो भी सरकार का मन होता अपना ओएफएस परसेंटेज और बढ़ा देती। लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वो सब्सक्रिप्शन यहां पर नहीं दिखाया, वो ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाया, वो पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया बेसिकली, जिसकी वजह से ये ग्रीन शू यहां पर सरकार ने नहीं दिया है। 4% अगर आपका ओएफएस है तो ग्रीन शू अगर होता, सब्सक्रिप्शन अगर बनता और इन्वेस्टर्स की तरफ से आपको यहाँ पर एंथुजियाज्म देखने को मिलता तो सरकार शायद इस 4% को ओएफएस को इंक्रीज कर देती 5%, 6% या जो भी चाहे। ठीक है, ओवरऑल सरकार यहाँ पर 261.3 मिलियन शेयर्स सेल करेगी 2% स्टेक के साथ में। ये पूरी अपडेट आप यहाँ पर नोट कर लेना। इसके अलावा और क्या चीज हमारे पास में है, यस, ये पूरा इंग्लिश में अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ग्रीन शू क्या होता है आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्लिप एक बार ध्यान से सुनना, ये मैंने आपके साथ वीडियो 3 दिन पहले अपलोड किया था, ध्यान से सुनना इस क्लिप को। 112 का फुटेज आपके आईआरएफसी लिमिटेड पर है, तो आईआरएफसी लिमिटेड में कोई भी गिरावट 112 के नीचे अगर कंटिन्यूसली देखने को मिलती है तो ऐसे सिचुएशन पर आईआरएफसी लिमिटेड में ये गिरावट और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि इस कंपनी के नंबर्स भी आरवीएनएल से बहुत बुरे चल रहे हैं इस समय। वेरस ठीक है, तो इस वीडियो में आज से 3 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि 112 के ट्रेंड के नीचे, उस समय स्टॉक 112 पर ही था फिटविल पे, कि 112 के नीचे कोई भी गिरावट स्टॉक में बड़ा फॉल लेकर के आएगी, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स भी उस तरीके से अभी नहीं आ रहे हैं। जब बात आती है रिजल्ट्स की तो उसका पूरा डाटा मैंने आपको चैनल पर कई बार बताया है। एक बार होल्डिंग पैटर्न देख लो कि प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.98 है,
और डीआईएस के पास 1.54 है और पब्लिक के पास 11% के पास की होल्डिंग है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आज के दिन में 20,26,000 बायर पर 39,57,000 शेयर सेल पर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस बढ़ा हुआ है। टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, 27 का आरएसआई है, 26.9 का एमएफआई है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, आप कहोगे भाई टेक्निकल्स बुलिश है तो स्टॉक को ना भागना चाहिए था, बुलिश टेक्निकल्स पर भागना चाहिए। अगर किसी एक कंपनी के पास, फॉर एग्जांपल आप यहां इधर स्क्रीन पर देखना कॉर्नर पे, कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है इस तरीके से, इस बीच में आपको क्या नजर आया कि भाई एक बार इस स्टॉक ने ना रिकवरी शो करी है, एक बार यहां पर भी शो करी है। किसी कंपनी के अंदर नेगेटिव न्यूज चल रही है, नेगेटिव न्यूज इन द सेंस कि उस कंपनी में तेजी के आने के चांसेस अभी कम है। नेगेटिव न्यूज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपके कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है आईआरएफसी लिमिटेड। ठीक है, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी रिकवरी, गिरावट के बीच में स्टॉक ने 2-3 बार कई बार शो करी है। ये आपका होता है टेक्निकल बेसिस पर, ये दोनों जो रिकवरी आपकी होती है ये टेक्निकल बेसिस पर होती है। बट जो फॉल है वो अल्टीमेटली आपको तब तक देखने को मिलेगा जब तक वो नेगेटिविटी कंपनी में खत्म ना हो जाए। अब 104 रुपए का प्राइस रखा गया है, आपके फ्लोर प्राइस जो है वो 104 रुपए का है ओएफएस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आपका 112 का वो ट्रेंड था, जब मैंने आपको कहा था कि 112 के नीचे कोई भी गिरावट आपको बड़ा फॉल लेकर के आएगी, क्योंकि 112 पर स्टॉक ने कई बार स्ट्रॉन्ग रिकवरी शो करी है। लेकिन एक टाइम आता है जब वो ट्रेंड आपका ओवरसोल्ड हो जाता है, ओवरसोल्ड इन द सेंस जब आपके पास मोमेंटम वहां पर आना खत्म हो जाता है। तो वही चीज आपके आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर हुई कि 112 के नीचे आकर के बड़ा फॉल आया। कल के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग थी बहुत बड़ी और आज 103 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 103 से लेकर के, जहां पर आज के दिन का प्राइस है स्टॉक का, 103 से लेकर के 94 नहीं 95, 103 से लेकर के 95, ये जो प्राइसेस हैं ये पहले भी एक कंसोलिडेशन जोन रहा है। यानी कि अगर स्टॉक को छोटी मोटी स्टेबिलिटी भी देनी है तो वो इस रेंज के बीच में देगा। ठीक है, इस रेंज के बीच में देगा, लेकिन क्या यहां से ब्रेकआउट बना करके दे सकता है या पर नहीं? तो वही चीज है कि एलिमिनेशन नेगेटिव्स का जरूरी रहेगा। अगर ये नेगेटिव्स इस रेंज के बीच में खत्म हो जाते हैं तो अच्छी बात है, आपको स्टॉक स्टेबिलिटी बनाता देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिविटी इसी तरह से चलती है तो नेक्स्ट जो आपका ट्रेंड आता है आईआरएफसी लिमिटेड में वो बनता है अराउंड 78 के पास में। ठीक है, मतलब यार कोई भी गिरावट जो है ना, एक चीज समझना आप ध्यान से, कोई भी गिरावट किसी भी कंपनी पर अगर आ रही है ना, आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहां से गिर गया अब तो भैया खत्म, तो 30-40 चला जाएगा, इतनी आसानी से काम नहीं होता। आपको ये देखना है कि जिस रीजन से ये कंपनी गिर रही है क्या वो रीजन खत्म हो गया, और अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट आपका बेस क्या है? 103 से 95, 112 में नहीं तो लंबे टाइम से क्यों रखा हुआ था? क्योंकि 112 पर स्टॉक ने पहले भी आपको स्टेबिलिटी शो करी है, इसलिए यहां पर भी और उसके बाद भी 112 पर स्टॉक कई बार टिका। ठीक है, अब 103 से 95 अगर आप देखोगे यहां आपको पहले भी स्टॉक में एक कंसोलिडेशन मिला है, इसी वजह से अगर कोई भी गिरावट आती है तो वो यहां आपको स्टेबिलिटी शो करेगी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर नेगेटिविटी वहां पर खत्म होती है तो ही आपको यहां से फर्दर ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, अदरवाइज कुछ सेशन स्टेबल